राजस्थान, जिसे दुनिया जानती है उसके सुनहरे रेत के दौरों के लिए। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जैसलमेर के दिल में, सम डेजर्ट की उस दुनिया में जहाँ थ्रिल मिलता है एडवेंचर से। और इन सब के बीच एक राज, एक खामोशी, जैसलमेर का मशहूर हॉन्टेड विलेज कुलधरा, जहाँ हर गली कुछ कहना चाहती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, ये है रेगिस्तान का एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। सो गाइज़, कल रात हम इसी टेंट में रुके थे और रात को मैं आपको टेंट का रूम टूर नहीं दे पाया था, तो अभी आपको मैं इस टेंट का रूम टूर देता हूँ। तो ये ऐसे स्टार्ट हो जाता है अपना टेंट, और ये एरिया है, और यहाँ पे एक और वापस अंदर जाते हैं, और ये अपना टेंट हो गया। ये देखो, मोहित अपना चाय नाश्ता कर रहा है। ये बेड था, ये बेड था, और इस साइड ये वॉशरूम एरिया हो गया। ठीक है, और आपने कर लिया नाश्ता? लिया भाई, डन। बना का नाश्ता हो चुका है, मैं अब कर रहा हूँ, मोहित भी कर रहा है, और फिर जल्दी से बना नहा लेते हैं फटाफट। फिर उसके बाद जीप सफारी वाले को फ़ोन लगाते हैं और फिर करेंगे रेगिस्तान के अंदर जीप सफारी। तो गाइज, हम हो चुके हैं अभी रेडी, एकदम सारे कंप्लीट है, और टेंट से हमने चेकआउट कर दिया है। ये अपने सारे सामान वगैरह लेके वापस अपनी गाड़ी के अंदर रखेंगे, और अब हम जाएंगे जीप सफारी के लिए और कैमल सफारी के लिए सेंट ड्यून्स के अंदर। सो गाइस, कल रात पे यहीं पे वो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हुए थे, और ये अपने सारे कैंप ऐसे बने हुए हैं। ये जगह है, और ये इसकी एग्जिट है यहाँ से। सो गाइस, जीप के अंदर सब बैठ चुके हैं हम, और ये हमारी जीप है, और अब निकल रहे हैं डेजर्ट सफारी के लिए, और उसके अंदर दौड़ेगी अपनी ये जीप। Brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts bro, lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo!
everybody wanna do the same thing. Yup, that's why we ain't on the same page. No, do my own thing and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. तो गाइस अब हमारी बारी है कैमल सफारी की, तो अपने ऊँट पर बैठते हैं और कैमल सफारी करेंगे। रेगिस्तान के इन सुनहरे दौरों पर जब जीप फुल पावर के साथ उठती है, एटीवी राइड का हर टर्न एड्रेनलिन से भर देता है और फिर आता है रेगिस्तान का जहाज कैमल, जिसकी सवारी पर वक्त जैसे धीरे हो जाता है। हवा, रेत और खुला आसमान। सच कहूँ तो जीप सफारी, एटीवी राइड और कैमल राइड करके मज़ा ही आ गया। प्योर डेजर्ट वाइब। सो गाइस अभी हम वो जीप सफारी करके आए। एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप यहाँ जैसलमेर आते हो तो जो भी आप डेजर्ट के अंदर टेंट वगैरह जो बुक करते हो ना कैंप, इसके अंदर आप कभी भी वो वाला पैकेज मत लो, कैमल सफारी और डेजर्ट सफारी वाला। क्योंकि ये क्या करते हैं, खाली वो नाम की सफारी होती है इनकी, उसके अंदर आपको जीप के बस वो आपके कैंप से उस टीले तक ले जाएगा। वो आपकी ये हो गई जीप सफारी हो गई, और वहाँ पे आपको ऊँट में बिठाएंगे, एक चक्कर काटेगा छोटा सा, और ये कैमल सफारी हो गई। सो आप लोग आओ तो इन चीज़ों से सावधान रहना और ऐसे इनके स्कैमों में मत फंसना। कोई जेन्युइन हो, अच्छे कोई हो, उनसे ही करो। और सबसे मेन बात तो ये जो कैंप बुक करते हो ना, उनके साथ पैकेज कभी बुक मत करना। कैमल सफारी का डेजर्ट आप अलग से सैंड ड्यून्स में जाओ, अलग से रेगिस्तान में जाओ, मतलब जो प्रॉपर सैंड ड्यून्स है रेगिस्तान है, अभी हम वहीं जा रहे हैं, वहाँ आप जाके अलग से इन चीज़ों को बुक कर लो और ये राइड वगैरह आप एंजॉय कर लो। तो या फिर आपके पास खुद के पास अच्छी गाड़ी है, थार वगैरह अच्छी गाड़ी है, तो खुद की गाड़ी से ही आप करो, रेगिस्तान में घूमो। इनके यहाँ पे कोई मतलब नहीं, कुल मिला के स्कैम है और लूटामारी का काम है। ना आपको पूरा फील आएगा ना मजा आएगा कुछ, तो यही बात है। सो गाइस ये रहा प्रॉपर सैंड ड्यून्स रेगिस्तान। ये आपको जगह मिलेगी अगर आपको कैमल सफारी वगैरह ये करनी भी हो तो। जैसे ये ऊँट वाले रहते हैं इनको बुक कर लो, इधर जीप वाले भी रहते हैं इनको बुक कर लो, पर भूल कर भी जो कैंप होता ना उसके साथ कभी आप वो मत करना। सो गाइज ये है प्रॉपर रेगिस्तान सैंड ड्यून्स। वो उधर हम गए थे, वो तो कुछ नहीं, छोटे मोटे रेत के टीले थे। ये आप देखो दूर दूर तक रेत है, दूर दूर तक रेगिस्तान है। जैसलमेर शहर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां रेत बोलती है और खामोशी कहानी सुनाती है। ये पूरी तरह से थार डेजर्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सुनहरी रेत की ये लहराती हुई टीले आपको रेगिस्तान का असली एहसास जरूर दिला देती है। हवा के साथ उड़ती हुई रेत और दूर तक फैला हुआ यह खुला आसमान, यहीं पर वक्त धीरे चलने लगता है। और जब आप रेगिस्तान के जहाज कैमल पर सवार होते हो तो हर कदम के साथ एक नया नज़ारा, एक नई कहानी मिलती है।
my madness fade. I know we're getting old, but I love you just like. तो गाइस रेगिस्तान में घूम लिए हम और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं कुलधरा विलेज की तरफ, जो कि जैसलमेर के मोस्ट फेमस जगहों में से एक है कुलधरा विलेज। तो वहाँ चलते हैं अभी और उसको भी एक्सप्लोर करके आते हैं। और वहाँ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो मैं आपको वहीं आगे चल के बताऊँगा। सो गाइस कुलधरा जाते वक्त रास्ते में ये देखो लोगों के घर बने हुए हैं और इधर भी घर जैसे यूँ पत्थरों के बने हुए हैं, ईंट के शायद ईंटों के मकान इधर बनते ही हैं। जैसे जैसे हम कुलधरा विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक बस खुला खाली मैदान, ना कोई शोर ना कोई बस्ती, बीच में सिर्फ एक सीधी सड़क और उस पर चलती हुई हमारी गाड़ी। इस सन्नाटे और इस वीरानेपन में जो फील आती है ना, वो किसी हॉलीवुड रोड ट्रिप सीन से बिल्कुल कम नहीं लगती। लगता है जैसे हम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक कहानी के अंदर ड्राइव कर रहे हो। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं कुलधरा विलेज और यहाँ पे उधर हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है और ये पूरा पार्किंग एरिया है। और अभी उस साइड चलते हैं कुलधरा विलेज के अंदर और इसकी जो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा। कुलधरा 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया एक संपन्न गांव था जो अपनी समृद्धि और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। इसके आसपास 84 गांव थे। सो गाइस अभी हम एंटर कर चुके हैं कुलधरा विलेज के अंदर और ये कहीं ऊपर जा रहे हैं अभी हम, और आपको सामने दिखाता हूँ कि पूरा खंडर हो रखा है ये पूरा गाँव। ये गांव जो आज खामोश है, कभी जिंदगी से भरा हुआ करता था। एक समय यहाँ पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे। समृद्धि, बुद्धिमानी और अपनी मेहनत के लिए मशहूर इन्हीं लोगों ने इस गांव को बसाया। हर खेत, हर घर, हर गली को अपनी मेहनत से जिंदा किया। लेकिन कहते हैं एक रात ऐसी आई जिसके बाद इस गांव की सारी रोशनी बुझ गई और ये खुशहाल बस्ती एक राज बनकर रह गई। सो गाइस काफ़ी एडवेंचर भरा रास्ता है ये और पता नहीं चल रहा किधर से क्या है। तो ये इधर हम आ चुके हैं। आपको मैं बताता हूँ कुलधरा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये खुशहाल गांव एक ही रात में खामोश हो गया? क्या मजबूरी थी या कोई ऐसा खौफ जिसने लोगों को अपने घर, अपनी जमीन और अपनी जिंदगी छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया? इस गांव के रहने वाले कहां गए, कैसे गए, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। बस रह गई है ये खाली गलियां, टूटी हुई दीवारें और हवा में घूमता हुआ एक अधूरा सा राज। काफ़ी समय पहले यहाँ पे जो भी वो घटना घटी थी उसके बाद से वापस यहाँ पे कोई नहीं रहता है, ना बंदा ना बंदे की जात। और जिधर देखो उधर ये सारे पहले घर बने हुए थे। प्रॉपर यहाँ पे एक गांव था
अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा उजड़ा हुआ है ये, और बस एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है अभी। लाखों लोग आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं, घूमने आते हैं। इस खुशहाल गांव के वीरान होने के पीछे एक लोक कहानी काफी ज्यादा प्रचलित है। कहते हैं कि उस समय जैसलमेर के दीवान सालम सिंह ने गांव के मुखिया की बेटी से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की और गांव वालों को धमकी दी। अपनी इज्जत बचाने और दीवान के अत्याचार के विरोध में एक रात में कुलधरा गांव के साथ 84 गांवों ने गांव छोड़कर जाने का फैसला किया और जाते समय इस जगह को श्राप दिया कि यह कभी नहीं बसेगी। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी सिर्फ एक अफवाह, ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। पर हाँ, उस दिन के बाद से यह गांव आज तक वीरान पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है सूर्यास्त के बाद तो इस गांव के अंदर जाना सख्त मना है, क्योंकि जैसे ही सूरज डूबता है यहाँ कुछ असाधारण सा महसूस होने लगता है। कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका, कभी कदमों की आहट और कभी ऐसी आवाजें जो किसी जिंदा इंसान की तो नहीं लगती। लोगों का दावा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई है और कुछ ऐसी शक्तियों का एहसास होता है जो इंसानी समझ से परे है। कुलधरा अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और दिन के समय पर्यटकों के लिए खुला है। यह गांव आज भी अपने रहस्य और श्राप के कारण पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है और रात में यहाँ रुकना प्रतिबंधित है। दोस्तों, ये था हमारी जैसलमेर की कहानी का आखिरी चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सफर और ये कहानियाँ बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी थ्रिल दिया हो, थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ और सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नए सफर, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।